15 अगस्त शनिवार का दिन है, हरियाली तीज है। तो आइए बात करते हैं आपकी, मेरी और देश की बेटियों के इस त्योहार की, देश की बेटियों की हरियाली तीज की, मेरी माता पार्वती के तीज की, मेरी माता पार्वती की शिव के साथ फिर से विवाह की, है ना, जिसके बारे में सोचकर समझकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आपको हरियाली तीज के बारे में सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मेहंदी जरूर लगवा लीजिएगा, भूलिएगा मत। सावन का महीना शुरू हो चुका है, हरियाली तीज का इंतजार सबको रहता है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। हरियाली तीज पर व्रत पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख वैभव के लिए, जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए व्रत रखती हैं। तो कई जगह पे व्रत नहीं भी रखा जाता, झूला झूला जाता है, घेवर खाए जाते हैं, आलता लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, पूजा पाठ आराधना अर्चना की जाती है। और कई विवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए भी ये व्रत रखती हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ा त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट साथ का प्रतीक है। क्या है हरियाली तीज का महत्व? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और जिस दिन उन्हें पति के रूप में दोबारा पाया था वो तीज थी। आपकी तपस्या को से उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज को, व्रत को, पति पत्नी के रिश्ते को अटूट प्रेम का बंधन के रूप में माना जाता है, जहाँ पे सासें अपनी बहुओं को हरी चूड़ियाँ, कपड़े दिलाती हैं, और फिर बहुएं भी सास को गिफ्ट और चीज़ें दिलवाती हैं, और मायके से भी लड़की को तीज भेजी जाती है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत समय है ये। हरियाली तीज का क्या है उपाय? सुख वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने से महिलाएं 16 श्रृंगार की ज़रूरत होती है, और वो 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत सुंदर सजती हैं। और फिर उस दिन 15 अगस्त तो छुट्टी का दिन हो, तो हुए इसके साथ माँ पार्वती को पूजा का 16 श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और पाजेब, बिछुआ और तमाम तरह का इत्र, परफ्यूम, कंगा, शीशा अर्पित किया जाता है, जिससे सुख वैभव यश बढ़ता है, और 16 वर्षों तक, 16 जन्मों तक आपको वही जीवन साथी मिलता है। रिश्ते का बना हुआ प्रेम। हरियाली तीज वाले दिन मंदिर में जाकर घी के दीपक जलाए जाते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप किया जाता है, ओम पार्वती नमः का जाप किया जाता है। माता पार्वती और शिव को आप घेवर का भोग लगाते हैं और हल्दी से माँ को स्नान कराते हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पैरों पर हल्दी ज़रूर लगाती हैं, तीज का व्रत रखती हैं, बालों को बांध के रखती हैं, लाल चुन्नी गौरा को अर्पित करती हैं, ताकि जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो। हरियाली तीज पर किन चीज़ों का दान करें? अगर आप जातक अपनी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहता है, तो हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती और महिलाओं को बिछुआ गिफ्ट में ज़रूर देना चाहिए। हरियाली तीज पर क्या पहने? हरियाली तीज पर हरी शब्द से ही संकेत होता है, हरे रंग के कपड़े पहने, ताकि आपके जीवन में ऊर्जा और जीवन में सौभाग्य बढ़े। हरियाली तीज वाले दिन हरी साड़ी पहनना, हरा सूट पहनना शास्त्रों के अनुसार बेहद ही खूबसूरत है। आपको मैं बता दूं, जैसे 5, 11, 21 या 51 विषम संख्याओं में चूड़ी पहननी बहुत शुभ मानी जाती है, और कहते हैं इस दिन महिलाओं को एक दूसरे को चूड़ी और घेवर देना चाहिए और साथ में मिलकर झूला झूलना चाहिए। हरियाली तीज की परंपराओं के अनुसार गुलाबी, नारंगी, पीले रंग के शेड्स भी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको अपने पैरों में मेहंदी ज़रूर लगवानी चाहिए, नथ भी शामिल होती है, नथ पहननी चाहिए। कहते हैं बालों में गजरा और फूल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपका लुक खूबसूरत हो और 16 श्रृंगार पूरे हो। मेहंदी में नेल आर्ट, मेहंदी सब कुछ करवाएं और खूबसूरत बने, आकर्षित रहें। आपको हरियाली तीज वाले दिन बहुत ज़्यादा मस्ती करनी चाहिए, और आपको लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छी बेहतरीन चीज़ें चाहिए, तो इस दिन घेवर ज़रूर खाएं, ताकि आपके जीवन में खुशहाली है। सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। अपने हस्बैंड को भी आप इस दिन कुर्ता पजामा पहनाएं तो बहुत उत्तम रहेगा, और दोनों साथ मिलकर अपनी एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। और हाँ, मेरी बहनें मेहंदी ज़रूर लगाएं, 16 श्रृंगार अच्छे से करें, सजे संवरें और जीवन में सुख वैभव यश लेकर आएँ। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाली तीज की ओए होए शुभकामनाएं। हरतालिका तीज में हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि इनकी पूजा का जो विधान है वो प्रदोष काल में है, शाम के टाइम में।
कई जगहों पे तो ये पूजा शाम को सूर्यास्त से कुछ घड़ी पहले शुरू होती है और अगले दिन सुबह 4 बजे तक भी चलती है। सबके अपने अपने विधि विधान है, क्षेत्र के हिसाब से, देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से। आपको मालूम है कि आप इस दिन व्रत ना भी रखें, जैसे नॉर्थ इंडिया में ये व्रत बहुत ज़्यादा नहीं है, साउथ इंडिया में ये व्रत बहुत ज़्यादा नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन जगहों पर ये व्रत बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, व्रत तो व्रत है और इस दिन हमारी माता पार्वती की पूजा की जा रही है, तो उससे हम अलग कैसे रहें, उससे हम पिछड़े हुए कैसे रहें। तो इस दिन माँ का आशीर्वाद लेना तो बनता है, जमकर माँ का आशीर्वाद लीजिए और आप अखंड सौभाग्यवती रहें। हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहाएं खाएं आज है, कल मंगलवार है और मंगल का ये साल है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और आज रात को अच्छे से खाना खाकर आप ज़रूर सोएं, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और हाँ, याद रखिए कि पूजा करते वक्त अगर आप आचमन करते हैं 3 बार, तो वो आचमन निर्जल व्रत में भी किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इसका कोई भी दोष नहीं होता। सभी महिलाओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ हर एक दिन हर एक त्यौहार है। गॉड ब्लेस यू। जय माता। भगवान से बहुत अच्छी बात पूछी, प्लीज़ 1 मिनट तक ये बात ज़रूर सुन लीजिएगा, भले मेरी पूरी वीडियो मत देखिएगा। इंसान ने भगवान से पूछा मेरे प्रेम और तुम्हारे प्रेम में अंतर क्या है। ओए होए, भगवान ने इतना खूबसूरत जवाब दिया। भगवान ने कहा पंछी हवा में उड़े तो मेरा प्रेम, और वही पंछी पिंजरे में बंद रहे तो तेरा प्रेम। बस हम यही तो चाहते हैं, हमारे रिश्ते हों, हमारा कोई अपना हो जिसे हम प्यार करते हों, हमारी औलाद हो, बस हम उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते, हम बंधन में बांधना चाहते हैं और भगवान आज़ाद करना चाहते हैं। यही फ़र्क है हमारे और प्रभु के प्रेम में। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा इस संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में खूब खुश रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी आप ऊपर ना आए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तीज का ये त्योहार हरियाली लेकर आएगा आपके और मेरे जीवन में। मालूम है ना, मेहंदी लगानी है, हरी चूड़ियाँ पहननी है, हरी बिंदी, साड़ी, लहंगा, नाचना गाना, झूला झूलना और माँ गौरा को 16 श्रृंगार अर्पण करना। साल में मुख्यतः 3 बार तीज आती है जिसे महिलाएं खूब खुश होकर मनाती हैं। हरियाली तीज शुक्ल पक्ष के सावन की तीसरी तिथि को हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं और ये नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है। मैं खुद इस तीज को करती हूँ, तैयार होती हूँ, 16 श्रृंगार करती हूँ, सहेलियों के साथ झूला झूलती हूँ, घेवर खाती हूँ, व्रत रखती हूँ, मस्ती करती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ और मायके से खूब सारा तीज का सामान भी आता है। पार्वती माँ और भोले की पूजा की जाती है इस दिन। कहते हैं माँ पार्वती और शंकर का पुण्य विवाह इस दिन हुआ था, इसे तीज कहते हैं, उनके मिलन का दिन है ये। कहते हैं सदा सुहागन होने का वरदान शिव ने खुद पार्वती की सखियों को दिया था। जब पार्वती और शिव की मुलाकात में, उनके दोबारा इस विवाह में, उनके इस मिलन के दिन पर उनकी सखियां बहुत रो रही थी कि वो वापस जो है शिवलोक जाएंगी, उनसे वो दूर हो जाएंगी, खुशियां मना रही थी। पार्वती की तपस्या पूर्ण होने पर वो झूला झूल रही थी, पार्वती को 16 श्रृंगार करा रही थी। तो आज केवल खुद 16 श्रृंगार नहीं करना है, अपनी सहेलियों को भी 16 श्रृंगार कराना है। आज का दिन सहेलियों के साथ बिताने का है, आज का दिन आपको मौज और मस्ती करने का है। अगस्त और जुलाई के महीने में अक्सर तीज आती है। सुबह शाम दोनों टाइम आप भगवान की पूजा जरूर करें, श्रृंगार जरूर पहने, माताएं बहनें सजें, माताएं बहनें एक दूसरे को श्रृंगार दें। इस दिन पति अपनी पत्नियों को चांदी या सोने की चीज भेंट स्वरूप जरूर दे। इस दिन अपने पति से अपनी मांग जरूर भिरवाएं। इस दिन पार्वती और शिव का मिलन हुआ था, इसी कारण पार्वती और शिव की सखियों ने खूब झूला झूला, श्रृंगार किया, मिठाइयाँ खाई। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पार्वती माँ को श्रृंगार अर्पण करती हैं और इस दिन कुंवारी लड़कियां भी 16 श्रृंगार कर कर जो है पूजा पाठ करती हैं। पार्वती माँ को इस दिन दुल्हन जरूर बनाना चाहिए, इस दिन मंदिर को फूलों से जरूर सजाना चाहिए, इस दिन भगवान शिव और पार्वती का अभिषेक जरूर करना चाहिए, इस दिन शिव मंदिर को सजाना चाहिए गुब्बारों से और मंडप से। ये व्रत निर्जल व्रत किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत तब तक ही किया जाता है जब तक हम पूजा नहीं कर रहे, और पूजा करने के बाद ये व्रत खोल दिया जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ व्रत ही नहीं होता। हर प्रांत में अलग अलग तरीके से इस व्रत और पूजा को किया जाता है। जिसके जहाँ जैसा भी किया जाए वो वैसे ही इस व्रत को करें तो उत्तम होगा।
बहुत लोग इस पूजा पाठ को करते हैं और उसके पूजा पाठ करने के बाद तुरंत व्रत खोल देते हैं। कई लोग सुबह से लेके शाम 4 बजे तक इस व्रत को रखते हैं। 4 बजे कथा सुनकर, सहेलियों के साथ झूला झूलकर, घेवर खाकर इस व्रत को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। श्रृंगार जरूर करें, पति देव के पैर जरूर छुएं, व्रत ना रखें, झूला जरूर झूलें। इस दिन झूला झूलने से आपकी किस्मत चमकती है। सहेलियों को कॉम्प्लीमेंट दें, कीकली खेलें उनके साथ समय बिताएं। शिव और पार्वती को इत्र अर्पण जरूर करें। तो ये खूबसूरत त्योहार आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों से ये त्योहार मनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता। अनु ने मुझे एक प्यारा सा दोहा दिया है, पढ़कर सुनाती हूँ। मुख माखन लिपटे दिखे गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाद्रपद के इस महीने की। हरतालिका तीज के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत बड़ी तीज है, देश का बहुत बड़ा त्यौहार है, देश का सबसे मुश्किल व्रत है ये। सोमवार 18 सितंबर को है और इस दिन वरहा जयंती भी है। आप सभी महिलाओं को जो कि ये तीज का व्रत रखने वाली हैं, हमारे यहाँ तो ये तीज का व्रत नहीं होता, हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है, लेकिन आप ये तीज का व्रत रखने वाली हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। 18 सितंबर हरतालिका तीज है। हुए कपड़े तो बनवा लिए होंगे, साड़ी तो बनवा ली होगी, मेहंदी, कपड़े, तैयारी सब आपने कर ली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये व्रत रखती हैं तो अनमैरिड लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं कि मनचाहा पति मिले और बहुत प्यारा सा पति मिले। तो इस व्रत के कुछ नियम हैं, लेकिन हर किसी के व्रत और नियम अलग अलग हैं। तो मेरे यहाँ पर ये व्रत नहीं होता, लेकिन जो शास्त्रों में बात कही है मैं आपसे करूँगी। लेकिन आपकी सास जैसे कहती है, आपके नियम जैसे हैं, कोई शाम को फलहार करता है, कोई 24 घंटे बाद करता है, कोई सूर्यास्त के बाद चाय पी लेता है, कोई नहीं पीता। भाई जैसे आपने बचपन से व्रत रखा है वैसे ही रखिए। बस मेरी वीडियो को समझ लीजिए और सच संवर कर अपनी फ़ोटोएँ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और हरतालिका तीज 18 सितंबर को है। वराह जयंती भी इस दिन मनाई जाएगी, सोमवार का दिन है। क्योंकि ये व्रत सोमवार को है, इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हरतालिका तीज सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों की एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। अरे तीज का व्रत है, इस बार तो बड़ी गर्मी है, क्या हम व्रत रख पाएंगे, हमसे हो पाएगा। लेकिन पता नहीं पार्वती माँ की कौन सी शक्ति उन्हें मिलती है, इतना सज सवर कर, इतने भारी भारी लहंगे कपड़े पहनकर भी हिंदू धर्म के अनुसार महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ रखती हैं और पति भी बहुत साथ देते हैं। आप सभी को इस व्रत की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल पक्ष की तीज तृतीया तिथि को मनाया जाता है। खास तौर महिलाओं के लिए ये त्यौहार बेहद खास है। कम उम्र की लड़कियां भी हरतालिका तीज को व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव और पार्वती जैसा जोड़ा मिले, मतलब वो पार्वती खूब बने और शिव जैसा पति मिले। हरतालिका तीज में भगवान शिव, पार्वती की, गौरी की और गणेश की पूजा की जाती है। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई व्रत ही नहीं है जब गणेश जी की पूजा नहीं की जाती। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश मनाओ। कहा जाता है कि सज सजवर कर गाने गाते हुए हरतालिका तीज रखी जाती है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। और कहते हैं सीता जी ने भी अपनी विवाह से पहले गौरी की पूजा की थी। कहते हैं गौरी पार्वती की मूर्तियां भी बनाते हैं कई जगह पर इनकी तस्वीरों की पूजा की जाती है, जिसके जहां पर जैसी तपस्या हो, पर यह तपस्या बेहद कठिन है। कहते हैं पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए ये हरतालिका तीज रखी थी और जिस दिन उन्होंने शिव को पाया था वो हरतालिका तीज थी। हमारे यहाँ पर भी हरतालिका तीज पर सजा सवरा तो जाता है, मम्मी के घर से सामान भी आता है, हम मेहंदी भी लगाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत रखने का जो नियम है वो नहीं है। मतलब ये है कि इस दिन अपनी सहेलियों के साथ खूब घूमें फिरें, झूले झूले, खाना पीना तो आप नहीं कर सकती इस दिन, लेकिन सजे सवरे और पार्वती माँ की भी बहुत सारी पूजा करें, खासकर कुंवारी लड़कियाँ। हरतालिका तीज एक निर्जल व्रत है, अर्थात पूरे दिन और अगले दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन सबके मैंने आपको बताया अलग अलग रूल्स हैं। हरतालिका तीज कुंवारी लड़कियाँ और सौभाग्यशाली यानी कि सुहागन औरतें रखती हैं और इसे बहुत नियम और रूल्स के साथ किया जाता है जो आपकी सास बताती है। हरतालिका व्रत का नियम
इसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो फिर इसे कभी छोड़ा नहीं जाता और हर साल रखा जाता है, नियमों के साथ रखा जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी ये व्रत रखना पड़ता है, लेकिन आपकी सास आपको बताती है कि इसमें क्या करना है। हरतालिका व्रत में अगर आपको पीरियड्स हो रहे हो तो पूरी रात महिलाएं इसमें भजन करती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, लेकिन व्रत पीरियड्स में भी रखती हैं, पूजा नहीं करती। हरतालिका व्रत जिस घर में होता है उसमें पूजा में कोई खंडन नहीं होता। परंपराओं के हिसाब से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः हरतालिका तीज का पूजा महिलाएं मंदिर में जाकर करती हैं। मैरिड लाइफ से प्रॉब्लम्स हो उसे छुटकारा पाने के लिए, मनचाहे पति को पाने के लिए लोग इस दिन इस व्रत को करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती माँ और भोले बाबा की कृपा आपकी हर मुराद पूरी करती है। अगर उस दिन आप उन्हें पार्वती माँ शिव को कपड़े समर्पित करती हैं, उनके मंदिर को सजाती हैं, उन पर जल अर्पण करती हैं, पार्वती माँ का श्रृंगार करती हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस दिन खुद भी मेहंदी लगाएं, छोटी छोटी बच्चियों को भी मेहंदी लगाएं, अनमैरिड लड़कियों के हाथों में मेहंदी लगाने के पैसे दें, पार्वती माँ का श्रृंगार करें। इस दिन आपको अपने हाथों से खीर बनाकर माँ पार्वती को भोग लगानी चाहिए। इसके बाद उसे प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाना चाहिए और उपवास के बाद आपको भी वही खीर खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। अपनी सुहागनों और जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी सासों से हरतालिका तीज से एक दिन पहले व्रत रखने की परमिशन लेनी चाहिए और आपको उन्हें कुछ चीज़ें भेंट में भी देनी चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी को कुछ चीज़ें भेंट में देनी चाहिए। इस दिन घेवर ज़रूर खाना चाहिए, इस दिन झूला ज़रूर झूलना चाहिए। इस दिन आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ, पैर में बिछुआ, पायल, अलता ये ज़रूर लगाना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए हरतालिका तीज के दिन अपने पति की उम्र के बराबर दीपक आपको मंदिर में ज़रूर लगाने चाहिए, शिव मंदिर में। इससे भगवान की असीम कृपा होती है। 16 श्रृंगार करने चाहिए। इस दिन आपको मांग अपने पति से ज़रूर भरवानी चाहिए। कहते हैं 11 लड्डू इस दिन आपको गणपति जी को भोग ज़रूर लगाने चाहिए। कहते हैं अगर कुंवारी कन्या है और उसके मन में किसी के लिए प्रेम है, हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर शिव पार्वती के मंदिर जाकर उस व्यक्ति का नाम ले और लाल गुलाब अर्पण करे। गुलाब का इत्र शिव और पार्वती को अर्पण करके अपने प्रेमी, मन चाहे प्रेमी का नाम बता दे तो शिव और पार्वती की कृपा से उसका विवाह उसी से होता है। खासकर पार्वती माँ बहुत जल्दी आपको लव मैरिज के लिए वरदान देती हैं। इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है मन को शांत रखना चाहिए, व्रत रख के गुस्सा नहीं करना चाहिए, व्रत करके क्रोध नहीं करना चाहिए, व्रत करके आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको अपने हाथों से सुंदर सुंदर खाने बनाने चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, बाल बांध के रखने चाहिए, काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन अपने हाथ से सिंदूर को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन आपको छोटी छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पार्वती माँ के मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा पति पत्नी दोनों को करनी चाहिए। इस दिन अगर अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छा है। इस दिन सोना ज़रूर पहनना चाहिए। कई जगहों पर इस दिन महिलाएं सोना नहीं पहनती और कई जगहों पे फूलों का श्रृंगार करती हैं। हर किसी का अपना अपना हिसाब का किताब है, लेकिन मंगलसूत्र पहने, मांग भरें और आपको किसी से बैर द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपनी सासू माँ से झगड़े नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन झूला झूलना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन अपनी बेटियों के घर पर खाने पीने का सामान भेजना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन शिव और पार्वती के मंदिरों को सजवाना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन आपको शंकर भगवान के मंदिर में उन्हें भस्म अर्पण जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण से करवानी चाहिए, स्त्रियां तो ना करें, पुरुष जरूर करें। इससे जीवन बहुत खूबसूरत होता है। इस दिन आपको अपने दोनों हाथों में गुलाब का इत्र जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपके पति को भी आपको गुलाब का इत्र लगाना चाहिए। पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर वाई राखी की तरफ से यूट्यूब परिवार के सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। सदा सुहागन रहें, अखंड सौभाग्यवती भव। गॉड ब्लेस यू। सुख की इच्छा, आशा की भोग, ये तीनों ही हैं दुख का मेन कारण। सबसे बड़े दुख का हमारा कारण पता है क्या है? अरे जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी तो मैंने उसका साथ बहुत दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं था। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसिन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप खुश रहें, सुखी रहे, फिर चाहे आप दिल्ली रहे या गाजियाबाद रहें। कैसे हैं आप? आपके घर में सब खुश रहें। जो मेरे हम उम्र हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्हें मेरा चरण स्पर्श। और छोटे छोटे बच्चों की पिटाई करूंगी अगर पढ़ाई नहीं की तो, और मम्मी को तंग किया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 सितंबर शुक्रवार का दिन है, हरतालिका तीज है,
और बेहद ही खास है ये तीज, क्योंकि इस तीज पर करवा चौथ की तरह महिलाएं रखती हैं व्रत। आप भी इस तीज पर व्रत रखना चाहते हैं, आप भी इस व्रत को समझना चाहते हैं, तो आज इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो हरतालिका तीज होती क्या है? देखिए, हमारे यहाँ तो नहीं होती, लेकिन 2024 में हरतालिका तीज सितंबर को है, 6 सितंबर को। इस दिन शुक्रवार का दिन है। हुए हरतालिका तीज हो और शुक्रवार का दिन हो तो महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और औरतों को समर्पित है। महादेव और शिव पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाओं के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी विवाहित जीवन के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के कुछ उपाय भी हैं। पहले हरतालिका तीज को समझिए, इसे एमपी, यूपी, बिहार में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन महादेव की पूजा गणेश जी और पार्वती जी के साथ की जाती है। व्रत रखा जाता है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह सवेरे जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, फूल, फल, मिठाई का प्रयोग करती हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती हैं। व्रत के दौरान कई जगहों पर जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता और फल भी नहीं खाए जाते। निर्जल व्रत रखते हैं, तो कई लोग नहीं रख पाते तो वो जल और फल ले लेते हैं। रात में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए, सुख की कामनाओं के लिए और पति की तरक्की के लिए किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और पति को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद उनके पैर छूकर भी लेती हैं। इस दिन महिलाएं सास ससुर का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। कोशिश करें कि व्रत रखकर किसी का दिल ना दुखाएं और घर में कलेश ना हो। कुछ उपाय करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन का पार्वती और शिव से आशीर्वाद मिलता है। सुहागन महिलाएं इस दिन पूरा दिन निर्जल रहती हैं। इस व्रत को आप करवा चौथ समझिए। जी हाँ, करवा चौथ दिल्ली में मनाया जाता है, पिक्चरों में मनाया जाता है और ज्यादातर आपको पंजाब में मनाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और भी बहुत सारे जिलों में और राज्यों में मनाया जाता है। कहा जाता है माता पार्वती ने भी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यही व्रत किया था। क्योंकि आज शुक्रवार है और माता लक्ष्मी की पूजा भी आज के दिन की जाती है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी और पार्वती बहुत अच्छी सहेलियां हैं, तो इस पूरा दिन आप लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए। आपके यहाँ व्रत नहीं होता, देखिए मेरे यहाँ भी ये व्रत नहीं होता, लेकिन आज मैं सारा 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पण करूंगी और आप भी जरूर कीजिए। निर्जल रह के अपने पतिदेव से अपनी मांग भरवाइए, व्रत रखिए, पार्वती और शिव की पूजा कीजिए, गणपति की भी पूजा कीजिए और एक दूसरे को, अपनी प्रिय सहेलियों को, सास को, माँ को श्रृंगार का 16 सामान जरूर दीजिए। कथा जरूर सुनिए, नए कपड़े पहनिए। मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव और पार्वती की पूजा आज के दिन महिलाएं करती हैं। आसपास की महिलाएं इकट्ठा होकर कथा भी सुनती हैं। कहते हैं इस दिन मंदिर जाकर सुबह ही अगले व्रत आरंभ करा जाता है और अगले दिन सुबह ही शिव मंदिर में जाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। आज के दिन माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ पान के पत्ते पर रखकर अर्पण करने से आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। शिव और पार्वती का गठबंधन फूलों की माला से आज करेंगे तो आपका संबंध आपके पति से अटूट रहेगा। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ भी गया है तो नहीं आएगा। आज कुंवारी कन्याएं चाहें तो वह भी व्रत रख सकती हैं कि उनको मनचाहा पति मिले और शिव जैसा पति मिले। आज के दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान का अभिषेक या दूध में शहद मिलाकर उन पर अर्पण जरूर करना चाहिए। आज पार्वती माँ को लाल सिंदूर अर्पण करना जरूरी है। आज आप 11 दिए भगवान के समक्ष जरूर जलाएं। आज भंडारा जरूर करें और मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी खाने की चीज खाने से पहले जरूरतमंद लोगों को जरूर दे। माता लक्ष्मी को आज गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें। गुलाब का इत्र भी जरूर लगाएं ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आप जिन भी बहनों ने इस बहुत ही ज्यादा कठिन व्रत को रखा है उनको मैं नमन करती हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप सदा सुहागन रहें, आपका व्रत बहुत अच्छे से हो। क्योंकि ये व्रत इस टाइम पर है, ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, भादों का महीना होता है,
तो बड़ी विचित्र प्यास लगती है। अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव मत बोलिए और घर में झगड़ा तो बिल्कुल मत कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और अखंड सौभाग्यवती आप रहें। इसीलिए आज अपने गिले शिकवे दूर करें। अगले दिन जब व्रत खोले तो ये कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर पान जरूर खाएं। कमेंट्स में जय माता दी।